पर्यटन से प्रगति का उड़ान। कांवड़ झील परियोजना में प्रशासन एक्शन मोड में। महादलित परिवारों को मिलेगा सुरक्षित पुनर्वास। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। कांवड़ झील से बदलेगा बेगूसराय का नक्शा। विकास और संवेदनशीलता का संगम। प्रशासन पूरी तरह सक्रिय। बेगूसराय जिले के जय मंगलागढ़ क्षेत्र में पर्यटन विकास को लेकर राज्य जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय और प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। एशिया की प्रसिद्ध मीठे पानी की झील कांवड़ झील को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में स्थानीय प्रशासन ने ठोस और व्यवहारिक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और इसी क्रम में जयमंगलागढ़ क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का आकलन किया गया। निरीक्षण का नेतृत्व एसडीएम मंझौल प्रमोद कुमार ने किया। उनके साथ अंचल कार्यालय, पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जय मंगलागढ़ मंदिर के समीप स्थित महादलित बस्ती का गहन निरीक्षण किया गया और वहां निवास कर रहे ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं, आशंकाएं और आवश्यकताओं को गंभीरता से सुना गया। संवेदनशीलता के साथ पुनर्वास किसी भी परिवार के हितों में से समझौता नहीं है। तो वही प्रशासन की ये पहल केवल पर्यटन विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ ही सामाजिक संतुलन और मानवीय दृष्टिकोण को भी पूरी प्राथमिकता दी जा रही है। जय मंगलागढ़ मंदिर परिसर और कांवड़ झील क्षेत्र को सुव्यवस्थित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए यहां बसे महादलित परिवारों के सम्मानजनक और सुरक्षित पुनर्वास की ठोस योजना तैयार की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पुनर्वास की प्रक्रिया चरणबद्ध और पारदर्शी होगी। सभी पात्र परिवारों को विधिवत पर्चा काटकर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी या सामाजिक परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी परिवार को जबरन या बिना वैकल्पिक व्यवस्था के विस्थापित न किया जाए। एसडीएम का स्पष्ट संदेश, विकास भी होगा, न्याय भी मिलेगा। स्थल निरीक्षण के दौरान मीडिया से बातचीत में एसडीएम मंझौल प्रमोद कुमार ने कहा कि पर्यटन विकास जिले की आर्थिक मजबूती के लिए आवश्यक है, लेकिन यह तभी सफल होगा जब समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का भी पूरा ध्यान रखा जाए। जितने भी परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा, उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। फाइलों को आगे बढ़ा दिया गया है और पूरी प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है। एसडीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुनर्वास के साथ साथ सभी बुनियादी सुविधाएं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी। 261 परिवारों को पीएम आवास योजना का सीधा लाभ। प्रशासन की ओर से बताया गया कि कुल 261 चिन्हित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण का लाभ दिया जाएगा। इन परिवारों के बैंक खातों में 40,000 रुपए की पहली किस्त शीघ्र भेजी जाएगी ताकि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की देरी न हो और परिवारों के जीवन यापन पर कोई असर न पड़े। इसके अलावा पुनर्वास स्थलों पर बिजली, पेयजल, शौचालय, सड़क और अन्य आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है और शेष परिवारों की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस पूरे कार्य में अंचल कार्यालय के कर्मी एवं अंचल अमीन लगातार क्षेत्र में रहकर कार्य कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया पूरी, पारदर्शिता प्रशासन की प्राथमिकता। सीओ चेरिया बरियारपुर नंदन कुमार ने बताया कि पुनर्वास से संबंधित सभी कानूनी औपचारिकताओं को विधिवत पूरा किया जा रहा है। तो वहीं प्रशासन का उद्देश्य है कि किसी भी स्तर पर विवाद या असंतोष की स्थिति उत्पन्न न हो। सभी दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जा रहा है। पर्यटन से स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार, क्षेत्र की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। प्रशासन का मानना है कि कांवड़ झील के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। होटल, होम स्टे, नाव परिचालन, गाइड सेवा, स्थानीय हस्तशिल्प और छोटे व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल क्षेत्र की पहचान बढ़ेगी बल्कि स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ निरीक्षण, व्यवस्था रही चाकचौबंद। निरीक्षण के दौरान मंझौल थाना के अपर थाना अध्यक्ष अजय कुमार, सीआई, अंचल अमीन सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। विकास और सामाजिक न्याय का संतुलित मॉडल। कांवड़ झील को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की ये पहल जिला प्रशासन की दूरदर्शी सोच और संवेदनशील प्रशासनिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। जहां एक ओर यह योजना बेगूसराय को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने का प्रयास है, तो वहीं दूसरी ओर महादलित परिवारों के सम्मानजनक पुनर्वास के माध्यम से सामाजिक न्याय का भी सशक्त संदेश देती है।
अब यह स्पष्ट है कि स्थानीय प्रशासन की सक्रियता से आने वाले समय में जय मंगलागढ़ और कांवर झील क्षेत्र विकास का नया मॉडल बनकर उभर सकता है। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।